ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अश्वगंधा के कौन कौन से फायदे होते हैं। अश्वगंधा के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, उसमें से महत्वपूर्ण 50 फायदे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अश्वगंधा। अश्व मानी घोड़ा, गंधा मानी गंध, यानी कि एक ऐसी हर्ब से, एक ऐसी जड़ी बूटी जिसके पत्तों में, फल में और विशेष तौर इसकी जड़ों के अंदर घोड़े के समान गंध आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। उसका लैटिन नाम है विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया एक प्रजाति होती है पादप की, और सोमनीफेरा मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग, यानी कि माइंड को रिलैक्स करने वाला, एंजाइटी को, तनाव को कम करने वाला, कूल माइंड रखने वाला, उसको कहते हैं सोमनीफेरा। तो इसका नाम है विथानिया सोमनीफेरा। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो विथानिया सोमनीफेरा यानी जो अश्वगंधा होता है गर्म तासीर का होता है, और आयुर्वेद के इतिहास में इसको किंग्स ऑफ द हर्ब कहा गया है। जैसे कि सावरी को क्वीन ऑफ हर्ब कहते हैं, इसी तरह अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। अश्वगंधा को भारतीय जिंगसेंग के रूप में जाना जाता है, और अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी ताकतवर मेघ रसायन जड़ी बूटी है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि अश्वगंधा किस रोग में कैसे कार्य करता है, इसकी कितनी मात्रा होती है, किस किस को लेना चाहिए और किसको ये नहीं लेना चाहिए। तो अश्वगंधा जो है, इसमें सबसे बड़ा फायदा बताया गया है कि ये एक मेघ रसायन है, यानी कि अडेप्टोजेनिक हर्ब्स है। अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से एंजाइटी, तनाव कम होता है, पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और कई टाइप की मानसिक बीमारी, पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। अश्वगंधा का लगातार सेवन करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसका और ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए अश्वगंधा को ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अकरकरा, मालकांगनी के साथ में उपयोग किया जाए तो मस्तिष्क के लिए एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का दूसरा सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है। हमारे ब्लड के अंदर यदि कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, कोर्टिसोल जो होते हैं वो एक स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से कोर्टिसोल कम होता है और हैप्पी हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। तो अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से एंजाइटी में, डिप्रेशन में, चिंता में बहुत अच्छा कार्य करता है। जिन पेशेंट्स का कहीं मन नहीं लगता है, तनाव रहता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, उन पेशेंट को अश्वगंधा का सुबह शाम लगातार सेवन कराया जाए तो उनके अंदर मानसिक विकार ठीक होते हैं और हैप्पी हार्मोन की बढ़ोतरी होती है। अश्वगंधा का अगला जो फायदा है ये है कि ये इंक्रीज द स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये स्पर्म जो आपकी क्वालिटी होती है उसमें ये बताया गया है कि 1 ml सीमन के अंदर 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। यदि स्पर्म की मात्रा 15 मिलियन से कम हो जाती है पर ml के अंदर तो इसको कम माना जाता है और इसको ओलिगोस्पर्मिया माना जाता है। दूसरे में जो स्पर्म क्वांटिटी होती है उसके अंदर एक बार संकलन में जो सीमन की मात्रा 1 ml से लेकर 5 ml तक होती है। किसी कंडीशन में यदि 1 ml से कम हो या हमारे जो 60% शुक्राणु का नॉर्मल साइज हो तो ठीक है, इससे कम हो तो उसमें मेल इनफर्टिलिटी होती है और इसमें अश्वगंधा का सेवन उत्तम माना गया है। तीसरा होता है स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म जो होते हैं 70 से 80% जो एक्टिव होते हैं, किसी कंडीशन में यदि कम हो और 32% से भी और कम हो तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी माना जाता है और उसके अंदर अश्वगंधा बहुत अच्छा कार्य करता है। और चौथा जो एस्पेक्ट उसमें यह बताया गया है कि जो सीमन का पीएच 7.2 से लेकर 7.8 होता है, यदि ये अब नॉर्मल हो तो उस कंडीशन में भी अश्वगंधा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी में यदि कहीं कमी हो, कहीं प्रॉब्लम हो, पैरामीटर कम हो, उस कंडीशन के अंदर अश्वगंधा, स्थावरी, कोंच, विदारा, तालमखाना, गोखरू ये मिलाकर पाउडर मिलाकर लिया जाए तो पुरुष की सभी प्रकार की यौन दुर्बलता में, स्पर्म क्वालिटी में, क्वांटिटी में और काम उत्तेजक रूप में कार्य करता है। तो ये बहुत अच्छा एफ्रोडाइजिक होता है और आप इसका लगातार सेवन कर सकते हो। अश्वगंधा का चौथा सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि आर्थराइटिस में, यानी कि ये RA पॉजिटिव में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, संधिवात में, संधिशूल में, इन रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। अश्वगंधा के अंदर नेचुरल रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका लगातार सेवन करने से सूजन कम होती है। और दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि अश्वगंधा के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो हमारी हड्डियों का उत्तरोत्तर विकास होता है। और बहुत ज़्यादा यदि इन्फ्लेमेशन सूजन हो तो उसके अंदर टर्मेरिक पाउडर जिंक अश्वगंधा साथ मिला के लेने से ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और यदि बहुत ज़्यादा वात रोग हो तो उसके अंदर सिगरू के साथ में लेने से अश्वगंधा आर्थराइटिस में, आर फैक्टर में बहुत अच्छा कार्य करता है। अश्वगंधा का पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, विगर के लिए, विटिलिटी के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। आयुर्वेद में इसको बल्ले कहा गया है। और आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अश्वगंधा का सुबह शाम सेवन करने से उत्तम रसायन का कार्य करता है। जिम करने वाले जो बच्चे होते हैं, लगातार इसका सेवन करने से उनकी मसल्स पावर मजबूत होती है और उनका स्टेमिना भी बढ़ता है। तो अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से, और अश्वगंधा को यदि वजन बढ़ाना हो तो अश्वगंधा शतावरी दोनों मिलाकर सुबह शाम लिए जाए तो बहुत अच्छा मांसपेशियों विकास में सहायता करते हैं और हमारा शरीर मजबूत होता है। सिक्स्थ बेनिफिट ऑफ अश्वगंधा ये है कि इट इज इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को ये बढ़ाता है। क्योंकि अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर LH हार्मोन बढ़ता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल में भी वृद्धि होती है। एक अध्ययन में ये देखा गया है कि 30 वर्ष की उम्र के बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये 0.2 से लेकर 4% हर वर्ष के हिसाब से धीरे धीरे कम होने लगता है। अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर एक अडल्ट में 18+ में देखा जाए तो 300 से लेकर 1000 Ng/dl होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि 10 से लेकर 35 नैनोमोल्स पर लीटर होता है। अब एक अध्ययन में ये पाया गया है कि अश्वगंधा पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम, यानी 2.5 ग्राम सुबह शाम 2 बार दूध के साथ लेने से लगातार 1 महीने तक सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल में ये देखा गया कि ये 12 से लेकर 17% इसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो ये हम मानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक द्रव्यों में अश्वगंधा द उत्तम टॉनिक है। अश्वगंधा का सातवां सबसे बड़ा फायदा ये है कि वात रोगों को संतुलित करता है। जैसे कि हम जानते हैं अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, गर्म होने से ये वात का कफ का शमन करता है, यानी कि वात और कफ दोनों को बैलेंस करता है और पित्त को बढ़ाता है। तो वात के द्वारा होने वाले 80 रोगों में अश्वगंधा बहुत अच्छा कार्य करता है। चरक संहिता में कहा गया है पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगो मल धातुवे, वायुना यत्र नियंती गस्ती तत्र मेघवत है। तो वात रोग से होने वाले जितने रोग हैं उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा कार्य करता है और कफ के द्वारा होने वाले रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में वात बढ़ी हो, वात जो होता है ये 2 तत्वों से मिलकर बनता है, वायु और आकाश दोनों तत्वों से मिलकर वात बनता है। तो इस प्रकार शरीर के किसी भी हिस्से में यदि वात बढ़ी हो, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, कौन सी वायु बढ़ी हो उसमें अश्वगंधा देने से वात का शमन होता है। और इसके अलावा अश्वगंधा इन 7 बड़े रोगों के अलावा छोटे काफी रोग और है उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। चाहे नख भेद हो, विपादिका हो, पादशूल हो, आपका पाद सुप्तता हो, पाद खुड़ता हो, कुब्जता हो, वामनता हो, त्रिशग्राह हो, बाहुशोष हो, गिरवास्तंभ हो, अनुभेद हो, अक्षिभेद हो, इन सभी वात रोगों में अश्वगंधा बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ में अश्वगंधा शुगर में बहुत अच्छा कार्य करता है, ये शुगर को कम करता है। इसके साथ साथ में ये एक हृदय माना गया है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, बीपी में बहुत अच्छा कार्य करता है, बीपी को कम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल होता है, कोलेस्ट्रॉल है उसको नॉर्मल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसके साथ साथ में अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से नींद रोग में अच्छा कार्य करता है, अनिद्रा को कम करता है। अश्वगंधा हमारे पाचन के लिए बहुत बढ़िया होता है और अश्वगंधा हमारे जो जनरल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा का हाइट बढ़ाने में दूध के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ में यदि हड्डियों के किसी भी रोग में हाथ जोड़ के साथ में इसको दिया जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसके साथ साथ में यदि फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर वाले एरिया में अश्वगंधा का लेप कर वहाँ पर गर्म पट्टी बांधने से हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। तो इस प्रकार अश्वगंधा के असंख्य फायदे हैं। आयुर्वेद की बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। यहाँ तक भी पाया गया है कि कैंसर के बाद में कीमोथेरेपी से जो साइड इफेक्ट होते हैं अश्वगंधा देने से वो साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अश्वगंधा के असंख्य फायदे हैं, बहुत ज़्यादा रोगों में कार्य करता है। अब हम ये जानते हैं कि अश्वगंधा सेवन के दौरान कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और किस रोग में इसको नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि अश्वगंधा सेवन से बीपी कम होता है। जिन पेशेंट को बीपी ज़्यादा है उनके लिए रामबाण है, बट जिसमें बीपी कम रहता हो उसको अश्वगंधा
सेवन के दौरान नियमित अंतराल पर अपना बीपी चेक करते रहना चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि ये शुगर के लेवल को भी कम करता है। यदि किसी शुगर ज़्यादा हो बहुत अच्छा कार्य करेगा, बट किसी में शुगर का लेवल नॉर्मल से भी कम हो तो उस कंडीशन में इसको लेते समय बीच बीच में अपना ब्लड शुगर फास्टिंग बीपी चेक करते रहना चाहिए। तीसरा इसमें ये है कि अश्वगंधा का लगातार सेवन करना गर्म पानी के साथ में दूध के साथ में हितकर माना गया है, बट इसको चाय या कॉफ़ी के साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा की निर्धारित मात्रा ही लेनी चाहिए, आधा चम्मच सुबह शाम, मैक्सिमम आप इसको 1 चम्मच सुबह शाम भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से कई बार उदर रोग, एजीर्ण, गुलम, अम्लपित्त हो जाते हैं, तो इसकी निर्धारित मात्रा ही लेनी चाहिए। और लास्ट ये है कि अश्वगंधा का सेवन ऑटो इम्यून डिजीज में यदि करना हो तो किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक कर देता है और कुछ में असंतुलन भी कर देता है। तो इसके सेवन के दौरान आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद में इसको सेवन करें। अब आपको बता दें इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। यदि हम अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करते हैं यानी अश्वगंधा पाउडर का सेवन करते हैं तो आधा चम्मच सुबह, आधा शाम, यानी कि 2.5 से 3 ग्राम सुबह, 2.5 से 3 ग्राम शाम को दूध के साथ में लेना चाहिए। यदि हम अश्वगंधा पाक का सेवन कर रहे हैं तो 5 ग्राम सुबह शाम 2 बार गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। यदि हम अश्वगंधा आदि घृत का सेवन कर रहे हैं तो 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को गर्म दूध के साथ में सेवन करना चाहिए। और यदि हम अश्वगंधा रिस्ट ले रहे हैं, पीने के फॉर्म में आता है, तो उसका 4 चम्मच सुबह, 4 शाम को, यानी कि 20 ml सुबह शाम 2 बार पानी के साथ लेना चाहिए। और यदि हम अश्वगंधा कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं, यदि अश्वगंधा का कैप्सूल 500 mg का बना है तो आप सुबह शाम 1 कैप्सूल ले सकते हो, यानी कि 500 mg सुबह, 500 mg शाम को ले सकते हो। और इसके अलावा ये एक निरापद औषधि है, बहुत अच्छा कार्य करती है, काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी रिसर्च होने भी बाकी है। तो अश्वगंधा एक बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, तो इसके बहुत ज़्यादा गुण है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।